हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और हम भी अपनी लाइफ में अच्छे होने की एक्ट कर रहे हैं। पता नहीं ये एक्ट कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। अभी स्लोली ड्राइविंग हो रही है और मेरे साथ को ड्राइवर हैं ये अतीकुल्ला हाफिज़ साहब, जिसकी आज तरावी मुकम्मल हुई, जिसकी खुशी में वो हमें छोटा सा एक ट्रीट देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ तक आ चुकी है कि हम अब तक 10 से 15 होटल गर्दिश कर चुके हैं, उसके बावजूद भी हमें अब तक खाने के लिए कुछ मिला नहीं। अगर जो सामान हमें मिल रहा है खाने के लिए, हम उसको खाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है, जिसके अंदर काफ़ी मिठास भरी हुई है। और हम चाहते हैं कि कुछ तीखा खाएं, क्योंकि कभी कभी खुशियों के बाद तीखा खाना ही इंसान की सेहत के लिए वो हार्मफुल नहीं होता है। और उसके पीछे बैठे हुए हमारे रिको अंसार आलम, जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ा खूबसूरत सा दिल है उनका और आज अपने आप को बहुत खूबसूरती के साथ वो सजाने की कोशिश की थी और माशाल्लाह से अच्छे लग भी रहे हैं। वाइट कुर्ता पाजामा और जो है ये आँखों में काजल, बड़ा कातिलाना अंदाज़ा लग रहा है उनका आज। और अब मुझे देख सकते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल, और कोशिश मैंने भी की थी खुद को संवारने की, लेकिन खुदा ने जिस तरह आपको सूरत देता है तो आपको उसी सूरत के अंदर ही रहना चाहिए, बेहतर यही होता है। तो मैंने फिर इन सारी चीज़ों को याद करते हुए अपने आप को मेकअप और इन सारी चीज़ों से दूर रख करके इन हजरात के बीच आ बैठा। माशाल्लाह। तो फिर इन सारे चीज़ों को देखते हुए फिर हम काफ़ी आगे आ चुके हैं कुछ खाने की शिद्दत में, और देखते हैं अगर रब की मेहरबानी हम पर अटकी तो हम कहीं ना कहीं कुछ खा लेंगे, अदरवाइज़ फिर हमें वापस जाना पड़ेगा और कुछ ही टाइम में फिर सहरी का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्लाह पाक अगर हमारे नसीब में कुछ अच्छा रखा है तो फिर हमें सहरी में शायद वो चीज़ नवाजिश हो जाएगी। जी बिल्कुल। और आप सब बताइए, आप सबके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? कुछ ही टाइम बाकी है रमज़ान ख़त्म होने को। फिर एक जो बहुत लंबी भीड़ लगती है जिस दिन, उसका नाम ईद है, जो हर मुसलमान के लिए बड़ा खुशी का और बड़ा मसरत का माहौल होता है। उस दिन हर इंसान ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करता है, चाहे वो किस तरीके से दुनिया में एग्जिस्ट करता हो, मतलब नहीं रखता। और ईद के दिन और एक चीज़ फिर से बोलिए। तो जनाब अतीकुल्ला अब कुछ चंद अल्फाज आपके सामने लब कुशाई करने की जसारत कर रहे हैं, तो फरमाइए जनाब। वो फरमा रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहने की कोशिश करो, तो मैं कोशिश करता हूँ उनकी बात को लब पे लब मिला करके आप तक पहुँचाने की। वो कह रहे हैं कि जो यंग स्टार होते हैं, जिनके वालिदैन इस दुनिया में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इस दुनिया में अभी मौजूद है, तो ईद की नमाज जब आप पढ़ने जाएं और जब वहाँ से वापस आएँ तो कोशिश करें कि अपनी अम्मी को इतनी ज़ोर से हक करें कि आपकी माँ आपके हक से खुश हो जाए, आपके गले लगने से खुश हो जाए। और आज के टाइम पे हमारे जैसे जो यंग स्टार हैं, जितने नौजवान लोग हैं, वो अपने वालिद से जो है गले मिलने से, हाथ मिलाने से कतराते हैं, डरते हैं और थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आप कोशिश करना कि अगर आपके वालिद अगर मतलब एक शर्माने की माहौल की वजह से अगर आपसे गले ना लग सके तो आप आगे बढ़ करके उनका हाथ पकड़ करके उनको गले लगाने की कोशिश करना। फिर देखना कि आपके वालिद का आपके लिए कितना दिल पसीज जाएगा और वो खुशी के मारे खुद को संभाल नहीं पाएगा। तो आप क्या नहीं चाहते हैं कि आपके वालिदैन भी आपसे खुश हो? क्योंकि हम ज़्यादा किसी को तो कुछ नहीं दे सकते हैं, इतना तो ज़रूर दे सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि ईद के इस माहौल के अंदर अपने वालिदैन को आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक उनको खुश करने की कोशिश करें। और जब वालिदैन खुश हो जाएंगे तो कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपको यूँ ही आसानी से मिल जाता है। तो ईद है और इसी का नाम हमारे पीछे वाले हजरात बता रहे हैं कि इसी का नाम ईद है। और ईद का मतलब ही है खुशी बांटना, खुशी लेना, और जो है सारी चीज़ों को देखते हुए आप ईद की नमाज भी पढ़ें, ईद की खुशियाँ भी मनाएं। आपके घर में अगर बहुत सारे मेम्बरान हैं तो फिर आप जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ देने की कोशिश करें एज ए गिफ्ट समझ करके, जिसको ईदी कहा जाता है। छोटे भाई। और दूसरी बात, हम आपसे ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईद के दिन जो है हमारे छोटे भाइयों का भी बड़ा हक होता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट होता है जिन बहनों की हम शादी करा देते हैं, वो दूसरे घरों में चली जाती है, तो हत्तल इम्कान कोशिश करना चाहिए कि उन बहनों का भी हक आप ना मारें। उनके बच्चे, और अगर वो आपके घर अगर शरीक हो अगर ईद के अंदर, तो आप भरपूर कोशिश करना। अल्लाह ने अगर आपको माला दौलत से नवाजा है तो आप थोड़ा सा उसमें निकाल करके जो है अपनी बहन को, अपने भांजों भांजियों को अज़े ईदी गिफ्ट समझ करके देने की कोशिश करना। ये देने से जो है आपका एक
अलग रुतबा और आपका जो है अलग इज्जत बनेगी उनकी नज़रों के सामने। भाई और बहनों बोलिए वो। तो इसलिए जो है अपने परिवार को जहाँ तक हो सके कोशिश करना खुश रखने की, क्योंकि आस पड़ोस के लोग कभी हमसे जेलस होते हैं, कभी हसद और बुग़्ज़ रखते हैं। तो हम चाहिए और हमें करना चाहिए कि हम आपसी मोहब्बतों को ज़्यादातर अपने फैमिली के मेम्बरान को शेयर करें, ताकि किसी का भी दिल शिकनी ना हो, किसी का भी दिल छोटा ना हो। और जब अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह का जो है ये हुक्म है कुरान पाक के अंदर सूरत निसा के अंदर इस आयत का काफ़ी अच्छे से जिक्र किया गया है कि जब आपके अपने ही आपसे नाखुश हो जाए, आपकी बहनें या आपकी माँ है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में आप कितनी भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो आप हर सूरत हाल में नाकामयाबी की मंजिल की तरफ ही आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए। इन सारी चीज़ों से मैं भी बड़ा नावाकिफ़ हूँ, तो मैं ख़ुद को भी ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अब के बार जो है अपनी फैमिली के साथ मैं भी अपनी खुशियों को उजागर करने की कोशिश करूं जहां तक हो सके, क्योंकि हम अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो एटलीस्ट हम तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसको दे सकते हैं और ख़ुद भी मुस्कुरा सकते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा इनाम यही है कि कोई आपसे मुस्कुराए या आप किसी को देखकर मुस्कुराए। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं मुस्कुराते हुए, और आपको भी मुस्कुराने की हम एक एडवाइस दे रहे हैं। और कोशिश करिए कि हद तक इम्कान खुश रहें और अल्लाह की इबादत से आप हमेशा अपने आप को जो है खुश रखें, और जहाँ तक हो सके खुदा की खुदाई में रहें। खुदा की खुदाई से बाहर जाने की बिल्कुल भी हरगिज़ कोशिश ना करें। और आप सबको, हम सब की तरफ से ईद की बहुत सारी खुशियाँ हो, और ढेर सारे जो है आप ईद के अंदर खुशियाँ बांटें और खुशियों के अंदर रहें, यही हमारी विश है। अल्लाह पाक आपको और हम सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक हम सबको जो है सारी खुशियों से नवाजे। ईद की सारी खुशियाँ सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह पाक और बस यहीं तक हम शायद आपसे बात कर सकते थे, क्योंकि हमारी ज़ुबान में अब वो ताकत नहीं कि आपके सामने और कुछ बोल सकूं। फिर कोशिश करते हैं कि हम तीनों फिर कभी अगर मिले तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में फिर आने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक हमारे इस कैमरे के सामने तीनों के चेहरे को कैप्चर करने को सलामत रखे, और हम यूं ही सलामत रहें। आपसे कभी कोई बैर ना हो, आपसे कभी कोई झगड़े ना हो, क्योंकि हम मिलते हैं कुछ टाइम के लिए फिर बिछड़ जाते हैं, और इस बिछड़ने को और मिलने को अल्लाह हमेशा हमें सलामत रखे, और हम फिर आगे फिर कभी ना कभी मिले और खुशियाँ बांटें। बस यही तक एडवाइस थी या कुछ बातें थी हमारे दिल में जो आप तक मैंने शेयर की है। आप सब हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें भी सलामत रखे। हमारे भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, और अल्लाह सारी ख्वाहिशों को उजागर करे। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। हम सभी का जो फर्स्ट ब्लॉग है ये, तो आप लोग देख करके ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों तक के लिए इंशाल्लाह। हमारा कहना यही है कि हमने फ़र्स्ट टाइम कैमरे के सामने आकर के अपने आप को बात करने के लिए मुतमईन किया था, और शायद पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ हो बोलने में, तो हमें माफ़ कीजिएगा। फिर हम कोशिश करेंगे, हमें बताइएगा हमारी गलतियाँ कि हमने कहाँ गलत किया, ताकि हम जब अगले मर्तबा कभी इस तरह का कोई हरकत करने की जुर्रत करें तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा करें। अब सबको अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखे, और अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह पाक आप सबको आपकी ज़िंदगियों में कामयाबी की मंजिल तक पहुँचा दे, ताकि आप जहाँ तक सोचते हैं, जहाँ तक जाना चाहते हैं, हलाल तरीक़े से। अस्सलाम वालेकुम, फिर कभी मिलते हैं, बाय।